नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय भी देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और ऐसे तमाम इलाकों वैशाली, वसुंधरा, कौशांबी, यहां के अस्पतालों में इस समय भी जो लगभग 1 लाख लोग अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती हैं, वो कभी भी जल सकते हैं, कभी भी आग लग सकती है। आपको अजीब लग रहा होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यह बात सच है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न दिल्ली सरकार को फर्क पड़ता है, न एमसीडी को फर्क पड़ता है, और न ही केंद्र सरकार को फर्क पड़ता है। क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह दिल दहला देने वाली बात है कि कैसे हमारी और आपकी जिंदगी को सरकारें, और वो चाहे कोई भी सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ मजाक समझती हैं। आपने वो खबर सुनी होगी, देश की राजधानी दिल्ली में 27 मई के रोज एक अस्पताल में आग लगती है और 7 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जलकर खाक हो जाते हैं। यह हादसा नहीं था, यह मुकम्मल तौर पर हत्या थी, क्योंकि जिस अस्पताल में यह आग लगी, न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल, विवेक विहार में यह अस्पताल है, उस अस्पताल के पास न तो फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट था और ना ही डीजीएचएस का, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कोई सर्टिफिकेट नहीं। तो लगा कि चलिए ये 1-2 अस्पतालों का मामला होगा जिनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन जब जानकारी सामने आने लगी तो दिल दहलने लगा। हम कैसे देश में रह रहे हैं और हर सरकार निकम्मेपन पर उतर आई है। कम से कम फायर सेफ्टी के मामले में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न अरविंद केजरीवाल की सरकार को फर्क पड़ता है, न नरेंद्र मोदी की सरकार को फर्क पड़ता है, न एमसीडी को फर्क पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अस्पताल दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं। और यकीन मानिए, दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में भर्ती लोग दरअसल एक लाक्षागृह के कैदी हैं। मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले कुछ अखबार हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अखबार, और भी अखबार, लेकिन इनमें से कुछ अखबारों को मैंने उठाया है। और कैसे मीडिया बचाता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, अस्पतालों को, कैसे शर्मिंदगी के साथ बचा ले जाता है मीडिया घराना, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ये अखबार। मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली का सबसे बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, बल्कि देश के सबसे बड़े अखबारों में शामिल है। फ्रंट पेज पर खबर छपी है, फायर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट ब्लेज इन सिटी हॉस्पिटल आफ्टर 35 मिनट्स। 35 मिनट के बाद जानकारी दी गई, और इसके बाद एक पूरा पन्ना इसी पर छपा है कि जो 7 बच्चे न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में जलकर मरे, उसके बाद अस्पतालों की क्या स्थिति है। और इस एक पन्ने में मेरा ध्यान गया, यहां लिखा हुआ 50% हॉस्पिटल इन नोएडा गाजियाबाद लैक फायर एनओसी इक्विपमेंट ऑफ फायर फ्लेम्स। मतलब नोएडा और गाजियाबाद के जो अस्पताल हैं उसमें से 50% के पास फायर सेफ्टी नहीं है। मुझे लगा इसमें अस्पतालों के नाम होंगे, बड़े बड़े अस्पताल हैं नोएडा में, गाजियाबाद में, एक भी अस्पताल का इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं हैरान रह गया ये जानकर कि लिखा हुआ है कि कोतवाली फायर स्टेशन में 118 अस्पतालों को इंस्पेक्ट किया गया 1 महीने में, 33 के पास एनओसी नहीं था, फायर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था। 43 अस्पताल वैशाली में इंस्पेक्ट किए गए, 11 के पास एनओसी नहीं। साहिबाबाद में 30 अस्पताल इंस्पेक्ट किए गए, उनमें से 8 के पास एनओसी नहीं। लोनी में तो 82 में से केवल 42 के पास एनओसी था। इसी तरीके से मोदी नगर में 51 में से 28 के पास। और ये जो सैकड़ों अस्पताल हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, उनमें से किसी अस्पताल का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं लिखा है। ये मीडिया की गुंडागर्दी है, ये सीधे सीधे सूचना के अधिकार पर डाका मारने जैसा है। जिन 2 रिपोर्टर्स ने इस स्टोरी को लिखा है, अभिषेक कुमार और अवंतिका पाल, इसके अलावा कई स्टोरीज हैं इसमें। एक स्टोरी है, ऑल हॉस्पिटल्स इन दिल्ली आस्क्ड टू कंप्लीट फायर ऑडिट बाय 8 जून।
8 जून तक कहा है कि फायर ऑडिट पूरा अस्पतालों से ही कहा, दिल्ली सरकार ने कहा है, सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। कमाल है। दिल्ली वाली खबर पर भी आऊंगा, लेकिन इनमें से किसी अस्पताल का नाम नहीं है सिवाय न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के। सैकड़ों अस्पतालों के पास देश की राजधानी में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, और इसमें तमाम बड़े अस्पताल हैं। यह हिंदुस्तान टाइम्स है, एक पन्ना इसी बात पर कुर्बान किया गया है। ओनर ऑफ विवेक विहार सेंटर ऑल्सो रेंट सेकंड फैसिलिटी मार्क्ड बाय प्लेन्स। इसी तरीके से वही खबर कि 8 जून तक पूरा करो, और नीचे जो एक खबर है इस पर जरा ध्यान दीजिए। हजार्ड्स इन वेटिंग, जस्ट 24 ऑफ 1100 नर्सिंग होम्स इन कैपिटल हैव फायर सेफ्टी क्लियरेंसेस। 1100 अस्पताल में से केवल 24 के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस है, और यह फायर सेफ्टी क्लियरेंस देना अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी है। फायर सेफ्टी है कि नहीं है, यह केजरीवाल सरकार को देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। इसका मतलब कि सरकार काम नहीं कर रही है, और अगर काम कर रही है तो उसे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। यह हालत है देश की राजधानी की। टू बी प्रिसाइज, 1183 अस्पताल है दिल्ली में, प्राइवेट अस्पताल 1183। ये रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है, जिनका खाता बही कुछ नहीं है, उनकी चर्चा नहीं। मैं रजिस्टर्ड अस्पतालों और नर्सिंग होम की बात कर रहा हूं। 1183 प्राइवेट अस्पताल हैं, 12 एमसीडी के अस्पताल हैं, 30 दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, और केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं, राम मनोहर लोहिया और एम्स जैसे। तो लगभग 1250 अस्पतालों में से आपको हैरानी होगी यह जानकर कि केवल 196 ने फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई किया, ओनली 196, और केवल 24 के पास क्लियरेंस है फायर सेफ्टी का। यह देश की राजधानी की हालत है, और अखबार छापने को तैयार नहीं है एक भी अस्पताल का नाम। बड़े बड़े विज्ञापन मिलेंगे अब इन अखबारों को कि आपने हमारे नाम को बचा लिया। कोई नहीं जानता कि जिस अस्पताल में आप भर्ती हैं, या आपके बच्चे भर्ती हैं, या आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त भर्ती हैं, उसमें से किस अस्पताल के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है और किस अस्पताल के पास नहीं है, और किसके पास है, जब 1200 से ज्यादा अस्पतालों में से केवल 24 के पास है। यह देश की राजधानी की हालत है, और एक भी अखबार, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का, नाम छापने को तैयार नहीं। इंडियन एक्सप्रेस, क्रांतिकारी अखबार लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, ओपिनियन मेकर्स इसको पढ़ते हैं और इसमें लिखते हैं। एक पन्ना टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की तरह ही पूरा एक पन्ना खर्च किया इंडियन एक्सप्रेस ने। हॉस्पिटल ब्लेज एट 2 ब्रांचेस, नो साइन ऑफ स्टाफ, डोर्स शट। फिर आग कैसे भड़की। इसके बाद एक गवर्नमेंट डोंट लर्न लेसन्स, नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ नहीं बदला, कोई सबक नहीं लिया। इसी में लिखा है कि 13 जून 1997 को यही इसी दिल्ली में उपहार ट्रेजेडी हुई, जिसमें 59 लोग चलकर मर गए, और कोई सबक नहीं। लगा था कि उसके बाद कुछ तो बदला होगा, लेकिन इसी में लिखा है, और कितनी छोटी खबर बनाई है इंडियन एक्सप्रेस ने, जरा देख लीजिए। ऑफ 1225 सिटी हॉस्पिटल्स, लेस देन 200 हैव वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। 1225 अस्पतालों में से 196 ने अप्लाई किया, और केवल 24 के पास सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको एफएससी का कहते हैं, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। नवीन खिची, जो न्यू बॉर्न हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर मालिक जो भी कह लीजिए, वो भाग गए जयपुर आग लगने के बाद अस्पताल में। उनके अस्पताल में बच्चे जिंदा चल रहे थे, और वो आदमी जयपुर भागता चला जा रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फायर सेफ्टी काम कर रहा है कि नहीं, है ही नहीं, था ही नहीं। एक ही दरवाजा था बाहर निकलने का भी, अंदर घुसने का एक और दरवाजा था, वहां सारा सामान रखा हुआ था, और कोई नहीं देखता। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह भारत की राजधानी की स्थिति है, देश की राजधानी की सरकारों की स्थिति है, जहां अरविंद केजरीवाल बैठते हैं, जहां नरेंद्र मोदी बैठते हैं, जहां भारत की राष्ट्रपति रहती हैं, जहां सैकड़ों मंत्री रहते हैं, आते जाते विधायक हैं और सांसद हैं, अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष हैं,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। लेकिन यह हालत है। हिंदी का अखबार अमर उजाला, मुझे लगा शायद छापा होगा, कुछ नहीं। अस्पताल ने गंवाए 34 मिनट, कुछ नहीं कि किस किस अस्पताल के पास फायर सेफ्टी नहीं है, जबकि नाम जारी किया है 164 अस्पतालों का, जिन्होंने 196 अस्पतालों का जिन्होंने फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई किया, लेकिन अखबारों ने नहीं छापा। दैनिक जागरण, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी अखबार, भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र आप कह सकते हैं, इसमें भी कहानी छापी पूरे तरीके से। आग लगने के 35 मिनट बाद अस्पताल ने पुलिस को दी सूचना। नवजात के स्वजन की मांग संचालन पर चले हत्या का केस। कौन चलाएगा हत्या का केस? सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ भारद्वाज को फर्क नहीं पड़ता, अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता, आतिशी को फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी बातें करवाइए इनसे, अपनी जिंदगी की गारंटी मत मांगिए, बुनियादी चीजें मत मांगिए, मत पूछिए कि हम अस्पताल में जलकर खाक हो जाएंगे तो आपका इंतजाम क्या है, आपने क्या किया है हमारे लिए। ये सारे अस्पताल चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है, और दिल्ली में फेल हो गई है, भारत की राजधानी में फेल हो गई है। कोई देखने वाला नहीं है हमारी और आपके जिंदगी के बारे में। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या अमर उजाला, क्या हिंदुस्तान टाइम्स, क्या इंडियन एक्सप्रेस, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा मीडिया साफ बचा ले जाना चाहता है, क्योंकि ये अस्पताल हमारी और आपकी जेब से हजारों हजार करोड़ रुपए लूटते हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लूटते हैं। और बदले में क्या मिलती है? जिंदगी की गारंटी नहीं, मौत की आशंका। और यह इंतजाम सरकारों ने किया है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आप नहीं मांग सकते। सरकार पूरी ढिठाई के साथ, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 जून तक आप फायर सेफ्टी ऑडिट जमा करो, मतलब खुद ही करा के जमा करो। हम फॉर्म में तब्दीली लाने जा रहे हैं, हम फॉर्म में बदलेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपने फायर सेफ्टी के क्या क्या इंतजाम किए। हम नहीं देखेंगे बड़ी बड़ी बातें, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। एक बेसिक सी बात है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के बिना अस्पताल खुलते कैसे हैं, और खुलते हैं तो चलते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। एक नागरिक के तौर पर, एक इंसान के तौर पर आप ये गारंटी मत मांगिए। न नरेंद्र मोदी से मांगिए, न अरविंद केजरीवाल से मांगिए, न सौरभ भारद्वाज से मांगिए, किसी से मत मांगिए, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। हमारी और आपकी मौत का तमाशा देखने वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कि कोई दोबारा यह हिम्मत नहीं कर सकता। झूठ बकवास कर रहे थे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, ठग रहे थे दिल्ली वालों को, और वो जानते थे कि वो ठग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली के 1225 अस्पतालों में से केवल 24 के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, और इसके बावजूद अस्पताल चल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी के बगैर, डीजीएचएस की मंजूरी के बगैर एक भी अस्पताल भारत की राजधानी में नहीं चल सकता। और यह जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है। इन 7 बच्चों की जो हत्या की गई है, जो जलाकर मारा गया है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी पड़ेगी, भारत की सरकार को उठानी पड़ेगी। आपने सुना होगा कि एम्स में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 अगस्त 2023 की बात है, दूसरे तल्ले पर आग लग जाती है और 100 से ज्यादा मरीजों को इधर उधर किया जाता है। वो तो गनीमत है कि किसी की जान नहीं जाती है। अभी तक इसी साल 11 मामले आ चुके हैं। आगजनी के मामलों में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। 2023 में 36 जगहों पर आग लगी, 2022 में 30 जगहों पर आग लगी। 26 फरवरी 2024, केवल 3 महीने पहले, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में, दिल्ली सरकार का अस्पताल, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। क्या सरकारी अस्पताल, क्या प्राइवेट अस्पताल, क्या नर्सिंग होम, क्या बेबी केयर सेंटर, ये सरकारें काम कैसे कर रही हैं? और इसमें सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होता। जो हैरानी की बात है और जो चिंता की बात है वो ये कि इसमें अरविंद केजरीवाल की जेब से फायर सेफ्टी का इंतजाम करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता, 25 पैसा भी नहीं।
यह इंतजाम अस्पतालों को करना है। सरकार का काम केवल इतना देखना है कि जब इंतजाम हो जाए फायर सेफ्टी के, तब आप क्लियरेंस दीजिए। डीजीएचएस शर्त लगा सकते हैं कि हम बिना फायर सेफ्टी के आपको नहीं देंगे परमिशन, लेकिन कोई फर्क पड़े तब ना। यह है हमारी और आपकी जिंदगी की कीमत सरकारों की नजर में, और वो कोई भी सरकार हो। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जिन मां बाप के गोद में 3-3 दिन, 4-4 दिन और 10-10 दिन के बच्चों की लाशें हैं, उनसे नजरें मिलाते हुए क्या इन नेताओं की नजरें झुकी हुई होती होंगी? ये ढीठ नेता बेशर्मी से कैसे कह पाते हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे? वो जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि आम नागरिक के तौर पर वो आपको ठग रहे हैं। वो जानते हैं वो दिल से बेईमान है। ये बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है, ये नागरिकों की हिफाजत का सवाल है, और यहां जरूरी है कि सारे लोग मिलकर आवाज उठाएं और बोलें कि आपको हमारी जिंदगी की गारंटी लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।